Now the next question of the chapter, that is coordination compound, bonding in coordination compound. The main theory of it is Werner's theory. Werner's theory इसमें मैंने इसके postulates क्या है. सबसे पहले कोई भी मेटल एटम या तो आयनिक होगा, एटॉमिक होगा, वॉट एवर द फॉर्म में बी, एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ वैलेंसी. उसमें दो टाइप ऑफ वैलेंसी होगी, एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल वैलेंसी विच में बी कन्वर्टेड इनटू आयन, दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर वाला जो पार्ट है वो प्राइमरी वैलेंसी होगा, और एज ए लिगेंड जो काम करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल. ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होगी ऑलवेज, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, और ये जो है वो डायरेक्ट बताएगी ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का. ओके. अब उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल से भी हो सकती है. और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगी. क्या रिप्रेजेंट करेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर. सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. उसके बाद हर एक एलिमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दैट इज प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विद सेकेंडरी वैलेंसी. और यदि एक कोई लिगेंड ऐसा है जो प्राइमरी की तरह भी बिहेव कर रहा है एज वेल एज सेकेंडरी की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इन दैट केस आप इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन लोगे, दैट इज सॉलिड विद डैश लाइन. ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. यदि लिगेंड का ड्वेल बिहेवियर है तो रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें है एवरी सेंट्रल मेटल आयन हैज़ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. हर एक सेंट्रल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स होती है, और इसी नंबर को अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. मीन सेकेंडरी वैलेंसी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रही है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है, जो आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी. और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनिक होगी, दैट इज नेगेटिव चार्ज वाली होगी, और सेकेंडरी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है. फिर सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स पोजीशन पे होगी. सेकेंडरी वैलेंसी की पोजीशन जो है वो फिक्स होगी, स्पेस पोजीशन फिक्स होगी सेंट्रल मेटल के अराउंड, जिसके कारण मॉलिक्यूल की डेफिनेट ज्योमेट्री होगी. फॉर एग्जांपल देखो, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है COCl3.6NH3. एक कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड. इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे? लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड. ये सोल्यूशन जो है वाइट प्रेसिपिटेट देगा यदि इसकी रिएक्शन किससे होगी, वाइट प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेगा यदि इसकी रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट. मीन्स AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे वाइट प्रेसिपिटेट देगा. इट मीन्स किसके वाइट प्रेसिपिटेट हुए? सिल्वर क्लोराइड के. अब सिल्वर क्लोराइड के यदि प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहे तो इससे ये क्लियर होगा कि इसमें क्लोराइड आयन जो है वो रिप्लेसेबल है. यहाँ से क्लोराइड रिप्लेस हुआ तभी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यदि ये जो रिएक्टेंट इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से हुई तो सिल्वर का क्लोराइड बन रहा है. इट मीन्स व्हाट, वाइट प्रेसिपिटेट यदि ऑब्टेन हो रहे तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो रिप्लेसेबल है. रिप्लेसेबल है इट मीन्स वो कौन सी वैलेंसी में सेटिस्फाइड है? आपका प्राइमरी वैलेंसी में. अब इसमें तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 क्लोराइड है, तीनों प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 है. प्राइमरी वैलेंसी के लिए आप डॉट का रिप्रेजेंटेशन करोगे. 6 लिगेंड्स यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहे हैं. न्यूट्रल यदि होंगे या आपके जिसमें नॉन आयनिक नेचर यदि होगा, ना कैटायनिक ना एनायनिक, तो वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे. उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 6 लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी के एक ऑक्टाहेड्रॉन में अरेंज हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो प्राइमरी वैलेंसी के हैं वो 3 ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर. अब इसका अरेंजमेंट देखो, ये कोबाल्ट, ये 6NH3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रॉन में अरेंज हो गए. और 3 जो Cl थे 1 2 और 3, ये आपने डॉट से रिप्रेजेंट करा है बिकॉज इट इज़ प्राइमरी वैलेंसी, एंड हियर NH3 इज कंबाइंड विद कोबाल्ट विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी. तो यहाँ पे आपने सॉलिड लाइन का रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करा है. तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड. अब एज इट इज़ यदि सपोज यहाँ पे यदि NH3
6 थे। अब NH3 को यदि मैं 5 कर दूँ, 5 NH3 यदि हो गए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का अभी भी क्या रखना है आपको 6। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है, 5 पोजीशन तो आपकी NH3 ऑक्यूपाई कर लेगा और एक Cl यहाँ पे ऐसा होगा जो प्राइमरी की तरह भी काम करेगा एज वेल एज सेकेंडरी, मीन्स इट शो ड्यूअल कैरेक्टर। प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी भी। और मैंने आपको अभी बताया जब प्राइमरी के साथ सेकेंडरी दोनों एक साथ होता है तो अपन सॉलिड विद डैश लाइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, सॉलिड विद डैश लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही Cl जो है वो यहाँ पे आयनाइजेबल है, जो आयन में से रिप्लेस हो सकते हैं। 2 Cl जो है यहाँ पे रिप्लेसेबल है और ये दो जो ये वाला एक जो Cl है वो ड्वेल कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसको बोलते हैं पुर्प्रियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन में अरेंजमेंट करना है तो 5 तो NH3 आपके पास है, तो 5 NH3 में 1 2 3 4 5 6 NH3, 6वां जो नंबर है एक्सियल पोजीशन पे ऊपर की तरफ, वहाँ पे आप Cl लगा दोगे, उसमें आप ड्वेल कैरेक्टर बता दोगे दैट इज सॉलिड विथ डैश, और 2 Cl जो बचे वो आप एक्सियल पोजीशन पे बता दोगे। जैसे 3 थे तो आपने ट्राइगोनल प्लेनर में बता दिया, अब 2 Cl बचे तो दोनों को लीनियर ज्योमेट्री के लिए आप बता दोगे। अब नेक्स्ट जो है आपके NH3 अब कितने रह गए, 4 NH3 रह गए, तो ऑब्वियसली जो 3 Cl थे उसमें से 2 Cl तो आपके ऑक्टाहेड्रॉन पे ही आ जाएंगे, मीन्स वो ड्वेल कैरेक्टर शो करेंगे और शो करेगा, और एक Cl जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। लेट्स सी हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो जाएगा, 4 NH3 जो है वो 4 कॉर्नर पे हो जाएंगे, 2 Cl जो है वो ड्वेल कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और एक Cl जो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो कौन सी वैलेंसी को डैश से यदि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कौन सी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए वो साइड में हो जाएगा ये वाला, ये Cl, और ये वाले आपके दोनों ड्वेल हो जाएंगे। इसको बोलेंगे प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। तो आपको 3 एग्जाम्पल तो करने ही है इसमें, लूटियो, पुर्प्रियो और प्रेसियो। और एक और यदि आप एग्जाम्पल देखो तो कोबाल्ट, अब इसमें 3 NH3 है तो 1 2 3, अब ऑक्टाहेड्रॉन में 6 पोजीशन है तो बचे हुए 3 Cl जो है वो ड्वेल कैरेक्टर शो करेंगे, दैट इज इट सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से होगी AgNO3 से, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल Cl है ही नहीं। अब Cl यदि नहीं है तो AgCl का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और AgCl यदि नहीं फॉर्म हो रहा है तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होंगे इसमें, क्योंकि ये Cl यहाँ पे ड्वेल कैरेक्टर शो कर रहा है। यदि Cl आपका ये डैश वाला मीन्स प्राइमरी वैलेंसी के का पार्ट होगा तो ही वो आयन में रिप्लेसेबल होगा। ओके।